वृंदावन की भूमि में आकर के बड़ा यमुना किनारे आनंद लो। आज मैं तुम्हें श्रीधाम वृंदावन में रास लीला का सुख प्रदान करूंगा। यहाँ कन्हैया ने, गोविंद ने इन गोपियों के साथ बड़े मंगलमय भाव से रास लीला की। कैसे रास लीला की? हर गोपी के साथ जितनी गोपी उतने कन्हैया बन गए, गोल मंडल बन गया। हर गोपी के साथ गोविंद नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को ये लगता है कि कन्हैया केवल मेरे हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? इन गोपियों के मन में अहंकार आ गया। देखना भैया, भगवान कहते हैं, सीखने वाली बात है, क्या सब चल जाएगा मेरी तरफ आना चाहते हो तो, लोभ चल जाएगा तो कितनी भी कंजूसी कर लेना, चल जाएगा मेरे पास, है ना। लोभ चल जाएगा, क्रोध भी चल जाएगा, हाँ, द्वेष भी चल जाएगा, राग भी चल जाएगा, स्वार्थ भी चल जाएगा, परमार्थ भी चल जाएगा, लेकिन एक अवगुण नहीं चलेगा। कौन सा? बोले अहंकार नहीं चलेगा। अहंकार लेकर के अगर हम ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहें, राधा गोविंद को, कभी प्राप्त नहीं होंगे। लोभ लेके जाओगे तो हो जाएंगे, काम लेके जाओगे तो हो जाएंगे, क्रोध लेके जाओगे तो हो जाएंगे, द्वेष लेके जाओगे तब भी हो जाएंगे। कंस को प्राप्त हो गए, शिशुपाल को प्राप्त हो गए, है ना, द्वेष के कारण। रावण को प्राप्त हो गए, हुए कि नहीं? काम के द्वारा गोपियों को प्राप्त हो गए। हर चीज चलेगी लेकिन अहंकार नहीं चलेगा। लेकिन इन गोपियों के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। कैसे? बोले देखो, इस जगत को नचाने वाले गोविंद, जिनके संकेत पर सबई नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई, सारे संसार को नचाने वाले कन्हैया आज हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। भगवान भी ऐसी लीला कर रहे हैं कि जैसे एक कामी पुरुष स्त्री के साथ करता है। आज भगवान भी इन गोपियों के अहंकार को बढ़ाए जा रहे हैं। जब हमारे अंदर अहंकार आता है ना राम सिंह, तो भगवान उसमें आग में घी का काम करते हैं। बोले बढ़ाओ, जितना अहंकार बढ़ाओगे, तुम जितना अहंकार बढ़ाओगे उतने ही मुझसे दूर होते चले जाओगे। गोपियों का अहंकार बढ़ा। जब भगवान ने देखा गोपियां अहंकार में आ गई, अब इन गोपियों पर कृपा करने के लिए, इनका अहंकार दूर करने के लिए भगवान अचानक इन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। और जो अंतर्ध्यान हुए, गोपियां व्याकुल हो गई। व्याकुल होकर के इन गोपियों ने कन्हैया को पुकारा। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर गीत गाया। ये गीत है गोपी गीत। गोपी गीत के मंत्र हम वैष्णवों के लिए प्राण है। वृंदावन के संत साधु विद्वान, भगवान के भक्त, भगवान के चरणों के अनुरागी गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ किया करते हैं। गोपियों ने विरह व्याकुल होकर के भगवान को इस गीत के माध्यम से पुकारा। बड़ा सुंदर गीत है ये। वृंदावन की भूमि में, रस की भूमि में, वृंदावन के वक्ता, वृंदावन के संत इस गोपी गीत पर ही, अकेले गोपी गीत पर एक एक महीने कथा किया करते हैं। ऐसा सुंदर ये गीत ऐसा है, आपकी समझ में भले ही ना आए, हमारा जो शिष्य मंडल बैठा है वो ध्यान से सुने इस बात को। भले ही समझ में ना आए, गोपी गीत का पाठ करो, पाठ करो। जो गोपी गीत का पाठ करता है, ठाकुर जी का वचन है, उसके जीवन में निश्चित रूप से बांके बिहारी का प्राकट्य होता है। निश्चित रूप से भागवत का वाक्य है। गोपियों ने गीत गाया। गीत का प्रभाव ये हुआ कि उसी समय उन गोपियों के मध्य में कोई और नहीं, स्वयं हमारे बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। गोपियों के मध्य से ही तासाम आविरम भूछोरि स्मरणीयम
मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथा। साक्षात मन्मथा कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। देखो भैया, भगवान कहाँ चले गए थे? जब गोपी गीत में विरह व्याकुल हो रही थी गोपियां, अंतर ध्यान हो गई। बोले भागवत कहती हैं कहीं नहीं गए, गोपियों के ही बीच में थे और गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। क्यों? भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने विचार किया, ये गोपियां मेरे प्रेम में इतनी पागल हैं, इतनी दीवानी हैं, मेरे भक्त मेरे विरह में व्याकुल होकर के जब रोया करते हैं, पता नहीं उन्हें क्या मजा मिलता है, उन्हें क्या आनंद आता है। मेरे विरह में व्याकुल होकर पागल होकर लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुलनासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इनको क्या आनंद आता है जो मेरे विरह में पागल होकर के दीवानों की तरह भटकते हैं। तो देखो, अपने ही विरह का आनंद लेने के लिए भगवान कृष्ण इन गोपियों के बीच में ही स्वयं अपना पीताम्बर लेकर के ओढ़ करके घूंघट करके गोपी बन गए और इन गोपियों के बीच में ये गोपियां जो विरह का आनंद ले रही हैं उस विरह का आनंद लेने लग गए। आनंद भगवान प्रकट हुए। बोले कैसे? चूनर ओढ़ रखी थी और जैसे ही गोपी गीत हुआ भगवान ने चूनर हटा दी, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए राधारी सरकार की। गोपियों, तुम्हारा अहंकार दूर हो गया। मेरे हृदय का, मेरे चरणों के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम तो पहले ही था, लेकिन अहंकार की खटाई मिली हुई थी, वो मैंने दूर कर दी। आओ यमुना किनारे, अब हमारी तुम्हारी महारास लीला होगी।